सर ये मेरा क्वेश्चन था कि सर आपने जो अभी बताया कि ऑनलाइन एफडीज होंगे अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे, तो सर वहां पर भी चीटिंग होने के चांसेस तो है ही सर, बिकॉज लोग अवेयर नहीं है उस देखो, वो नॉलेज बैंक से। के साथ कोलैबोरेटेड रहेगा तो उसमें आरबीआई रेगुलेट करेगा, तो उसमें चीटिंग मतलब इट्स एन ऑनलाइन पोर्टल। मतलब अमेजोन का ऑनलाइन पोर्टल है जिसका कोलैबोरेशन बैकएंड पे बैंक के साथ है। तो आपने पैसा एक्चुअली अमेजोन को नहीं दिया, आपने पैसा अमेजोन के पोर्टल पे आपने अपना फंड ट्रांसफर किया, मगर वो गया दूसरे बैंक में। बट वो अमेजोन इज जस्ट अ प्लेयर। मतलब मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूं एंड इसको आप ध्यान से समझना। 5-7 साल पहले मैं कहता था कि LIC आने वाले समय में ऑनलाइन अपने आप को प्रेजेंट करेगी तो क्या करेंगे, करेक्ट है? यानी कि 5-7 साल पहले अगर मैं ऐसा कहता था कि LIC के जो प्रोडक्ट्स हैं अगर ऑनलाइन आ जाएंगे, LIC की ऐप आ जाए लेटर से, या LIC खुद अवेलेबल हो जाए ऑनलाइन पोर्टल्स पे और कोलैबोरेशन कर ले लेटर से पॉलिसी बाजार के साथ या किसी के साथ भी ऐसा करके, तो हमारे लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाएगी, करेक्ट? अब मैं यहां से, जो कि सच होते हुए दिख गया, ठीक है ना, ऑलमोस्ट हम वहां तक पहुंच गए, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पहुंच गए, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पहुंचने वाले हैं। अब यहां से मैं आपको एक और चीज कह रहा हूं जो आने वाले समय मेरे को दिखती है। सो ये नहीं पता कब होगा, मगर होगा जरूर, वक्त नहीं पता। आई एम एक्सपेक्टिंग कि LIC एज एन इंस्टीट्यूशन और मे बी ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन विल बिकम एन एग्रीगेटर। एग्रीगेटर का मतलब, जहां पे सोचो, मैं एक आइडिया दे रहा हूं। LIC के पास बहुत पॉलिसी होल्डर्स हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कॉन्सेप्ट लाना चाहती है एग्रीगेटर, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने LIC को बोला कि आपके पास कितने पॉलिसी होल्डर्स हैं? हमारे पास भाई साहब इतने करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स हैं। ओके, अब इन पॉलिसी होल्डर्स का एक डाटा मैनेजमेंट सर्विसेज क्रिएट कर दो, क्योंकि LIC है, सारे लोग विश्वास रखते हैं, LIC गवर्नमेंट की एंटिटी है, तो वहां पे एक ऐसा सेंट्रलाइज डिपॉजिटरी कर दो जहां पे वलेचा साहब की सारी इंफॉर्मेशन हो, उनके म्यूचुअल फंड कितने, इक्विटी कितने, इंश्योरेंस कितने, प्रॉपर्टी कितनी कमाई है, कितनी पेंशन है, उनका पूरा ढांचा, कितने लोन है, कार लोन है, होम लोन है, कब लिया था, कब दिया था, कब कब लगाते हैं, कितनी सिप जाती है, सब ढांचा वलेचा साहब का उस पोर्टल में होएगा, जो कि यूनिक विद वलेचा साहब होएगा, यूजर आईडी पासवर्ड ड्रिवन वलेचा साहब का। ऐसी धर्मेश जी का, ऐसी पूजा रानी का, ऐसी साहिल जी का, ऐसे हरेक का जब ऐसा डाटाबेस होगा। अब समझो धर्मेश जी जाते हैं किसी बैंक में, सर मेरे को ना कार लोन चाहिए, एक्चुअली फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, आपने ऑनलाइन ही अप्लाई किया कि जी मेरे को एक तरह से डिपॉजिट देना है। ओके, तो सारे बैंक्स कहेंगे सही साहब, डिपॉजिट डिपॉजिट हमें दे दो, बात खत्म हो गई। अब आप कहते हो मेरे को लोन लेना है, अब सारे बैंक कहेंगे सर आपका हमें प्रोफाइल देखना है। प्रोफाइल देखने के लिए भाई साहब मेरे से 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न मांगेंगे, मेरे से फोटो मांगेंगे, मेरा पैन कार्ड मांगेगा, आधार कार्ड मांगेंगे, छोड़ना यार। LIC एज एन एग्रीगेटर है ना, सर ऐसा है, आपके पास 30 मिनट्स के लिए मैं आपको पासवर्ड OTP आएगा, आप 30 मिनट्स मेरी डिस्प्ले स्क्रीन देख सकते हैं। स्क्रीन में जो डिस्प्ले हो रहा है वो 30 मिनट्स के लिए, मैं बैंक में बैठा हूं, मैं बैंक या एक एजेंसी में बैठा हूं, 30 मिनट्स में मेरे को धर्मेश जी का पूरा चिट्ठा मिल गया। उसके अंदर धर्मेश जी का पूरा चिट्ठा है, क्या एज है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, एड्रेस है, कितने लोन है, कितने लोन लिए थे, कितने लोन चल रहे हैं, कितना म्यूचुअल फंड है, कितना इक्विटी है, कितना LIC, कितना नेटवर्क है, सब सब भाई साहब सब कुछ इसके अंदर आ गया। और उसके बेसिस पे सारे बैंकों ने धर्मेश जी को साथ के साथ उसी ऐप पे कहा, उसी एग्रीगेटर पे कहा, धर्मेश जी मैं आपको लोन देना चाहता हूँ 6% पे। तो दूसरा बैंक बोलता है सर मैं आपको 6.25 पे, कोई कहता सर 5.75 पे, कोई कहता 5.5 पे। धर्मेश जी कहते हैं मेरे को 5.5 वाला बेस्ट है, डन खत्म। धर्मेश जी को डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लोन उनको घर बैठे हुए बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल गया। एग्रीगेटर कॉन्सेप्ट। अब आप सोचो, ये एग्रीगेटर कॉन्सेप्ट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन, जो आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट में सोच सकते हो, ये नया कॉन्सेप्ट मेरे को दिखता है। मुझे नहीं पता कब, मगर रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, होगा जरूर। ये नहीं पता कब तक, ये नहीं पता LIC करेगा या कोई और एंटिटी करेगी, मगर ये कॉन्सेप्ट, एग्रीगेटर का कॉन्सेप्ट जो है, ये आपको आने वाले समय में दिखेगा। तो वहां पे पहले मैं कहता था कि भैया ऑनलाइन, अब मैं ऑनलाइन नहीं कह रहा, अब मैं कह रहा हूं एग्रीगेटर। ऑनलाइन तो एक कंपनी के साथ आप बात करो ना, ऑनलाइन। एग्रीगेटर में तो भाई साहब सारी कंपनियां बैठी हुई हैं, मेरे पास तो वहीं पे घर पे सारी कंपनियां अवेलेबल है ऐप पे, चल यार ऐसा करते, ये बढ़िया कंपनी दे रही है,
इसका कोटेशन सबसे बेस्ट है, मेरे को यार ऐसा कन्वेंशनल प्रोडक्ट लेना है, टर्म इंश्योरेंस लेना है। टर्म इंश्योरेंस भाई साहब मेरा सारा प्रोफाइल एग्रीगेटर में है, मेरे को टर्म इंश्योरेंस का पूरा कोटेशन आ गया, अब मेरे को जो बेस्ट है मैं वहां से ले लूंगा। मेरे को कन्वेंशनल प्रोडक्ट लेना है, मेरे को जीवन अक्षय के पार्क करना है, मेरे को जीवन आनंद के तौर पे पार्क करना है, मेरे को जो भी करना है, मैं अल्टीमेटली क्लिक ऑफ अ बटन पे मेरे पास सारे कंपिटिटिव कंपनी, सारे कंपिटिटिव प्रोडक्ट, सारे कंपिटिटिव रेट्स अवेलेबल है। दिस शैल बी द फ्यूचर ऑफ फाइनेंशियल इंडस्ट्री। सो पॉलिसी बाजार तो भी ब्रोकर है ना, मैं तो कह रहा हूं एक एग्रीगेटर, he will bring everything on for you. It will be insurance, it will be mutual fund, it will be equity, it will be loan, it will be car loan, home loan, deposits, सब कुछ वहीं पे होगा। बस वहां पे एक चीज नहीं होगी, वो है एडवाइजर। और वो एडवाइजर वो नहीं होएगा जो एडवाइजर अपने आप को कहता है मैं एडवाइजर। वो एडवाइजर वो होएगा जो क्लाइंट जिसके घर पे जाके मिलेगा। जैसे हम डॉक्टर के घर पे जाते हैं, हम जाते हैं ना, यार नहीं यार उस डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं जो हमें पता होता है बेस्ट है यार, इसको सबसे ज्यादा आता है। तो ऐसे ही लोग भी एडवाइजर के ऑफिस जाएंगे। किसके एडवाइजर के ऑफिस जाएंगे? उसके पास जाएंगे जहां पे बेस्ट से बेस्ट क्वालिफिकेशन होगी और बेस्ट से बेस्ट नॉलेज होगी और न्यूट्रल इंपैक्ट होगा, यानी कि किसी को कुछ बेच नहीं रहा है वो एडवाइजर। अभी तक तो एडवाइजर क्या है ना, अभी तक एडवाइजर चल रहा है अल्टीमेटली कि सर मैं एडवाइजर, नहीं सर मैं भी एडवाइजर। भाई साहब विजिटिंग कार्ड में भी एडवाइजर, हम ट्रेनिंग सेशन में भी एडवाइजर, हमें पंप देने वाले लोग भी हमें कहते हैं एडवाइजर, वो एडवाइजर है। ये एडवाइजर होगा। जैसे कि जो डॉक्टर है ना, वही डॉक्टर वहां पे हमें लगता है यार ये डॉक्टर इसको आता है, ठीक है ना।